तो ये जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुगल बादशाह था, 1583 से 1597 प्रताप के देहांत तक इसने हमला नहीं किया कभी मेवाड़ पर। कोई आक्रमण नहीं हुआ और प्रेम आ गया था इसको, जैसा कि इस देश के इतिहासकार मलेच्छ इतिहासकार बताते हैं। वृंदावन के भगवान कृष्ण के गोसाई की मूर्ति गोसाई लेकर के महाराणा राज सिंह जी के पास जाते हैं, क्योंकि वो औरंगजेब ने तो मूर्ति तोड़ने का आदेश दिया था। महाराणा राज सिंह जी का उत्तर सुनिए। महाराणा राज सिंह जी अपने सिंहासन से खड़े होकर बोलते हैं, गोसाई महाराज, जब तक मेरे 1 लाख राजपूतों के सर नहीं कट जाते औरंगजेब मलेच्छ भगवान कृष्ण की मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकता। और अपने पुरखों को जिन्होंने रक्षा की, जिन्होंने अपनी जीवन को मिट्टी के घड़े की तरह फोड़ डाला, 20-20 हजार स्त्रियां जीवित अग्नि में स्नान करने चली गई, लेकिन इन मलेच्छों को अपने मृत शरीर को भी हाथ नहीं लगाने दिया। उस घटना का नाम तक हमको नहीं पता कि उसे साका जौहर कहा जाता था। 40,000 हिंदुओं को एक दिन में मारने वाले मलेच्छ अकबर के ऊपर 3 पिक्चरें बनी, जिसे मूर्ख हिंदू पॉपकॉर्न चबा चबा कर देखने गए थे। बाय द वे, अकबर की हाइट 5 फीट 6 इंचेस थी। यहाँ पर एक बड़ा मस्सा था, काले रंग का, स्टॉकी बंदा था, ऋतिक रोशन जैसा नहीं था। लेकिन हमारा माइंड, निमित्त एकम नाम की हमारी संस्था है, हमने गत 8 वर्षों में पाकिस्तान से 12,000 हिंदुओं को पाकिस्तान से बाहर निकाला है। सब मित्रों को हर हर महादेव। हमारे व्यवहार का नारा हुआ करता था, हाथ उठा के हर हर महादेव। एक बड़ी विलक्षण बात, जो 1000 वर्ष का कालखंड इसमें मेवाड़ के यह यशस्वी वंश मुसलमानों से लड़ता रहा, उनको पराजित करता रहा। एक भी कॉन्सिक्वेंशियल युद्ध नहीं है जिसमें सिसोदिया हारे हो, एक भी, नॉट वन वॉर। मैं रघु सर के साथ असहमति नहीं व्यक्त करना चाहता, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप जीते थे। वो 10 मिनट उसमें निकल जाएंगे और मेरे पास समय कम है, मुझे बहुत सारे बीज फेंकने हैं, तो उसको हम एकेडमिक डिस्कशन के लिए बाद में रख लेंगे। मेरे किसी न किसी टीवी के किसी पॉडकास्ट में आपको मिल जाएगा कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध क्यों जीते थे। अन्यथा ये पुस्तक पढ़ लीजिएगा, इसमें वो पर्याप्त कारण मैंने दिए हैं। इसमें 7-8 नई कुछ शोध हुआ था, उसके बाद पता चला है कि प्रताप दरअसल इस युद्ध को जीते थे। साधारण सा गणित आप भी कर सकते हैं। 1583 में दिल्ली का युद्ध होता है, जिसमें 30,000 मुसलमानों को काटकर प्रताप चित्तौड़ के अतिरिक्त मेवाड़ का 1-1 इंच मुसलमानों से खाली करवा लेते हैं। तो ये जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुगल बादशाह था, 1583 से 1597 प्रताप के देहांत तक इसने हमला नहीं किया कभी मेवाड़ पर। कोई आक्रमण नहीं हुआ और प्रेम आ गया था इसको, जैसा कि इस देश के इतिहासकार मलेच्छ इतिहासकार बताते हैं। मुझे वो पिक्चर दिखाएंगे आप अमृतेश? ये इसको देखें आप जरा, ये मिस्टर औरंगजेब का मकबरा है। इस आदमी ने 1669 में एक आदेश दिया था, राजकीय आज्ञा, कि भारतवर्ष के समस्त वैष्णव मंदिरों को तोड़ डाला जाए। दूसरे पिक्चर दिखाएं। इसके बाद जो पिक्चर आएगा वो महाराणा राज सिंह जी की छतरी है। महाराणा राज सिंह जी के विषय में आपको बता दूं, यहाँ पर कोई वैष्णव है? अधिकतर वैष्णव ही है, हम लोग सब वैष्णव संप्रदाय के हैं। नाथ बाबा जरूर गए होंगे, गए? जो बात हमें नहीं पता और जिसके लिए हम एक कृतज्ञ समाज की उपाधि हिंदुओं को मिलनी चाहिए, इसी 1669 के आदेशानुसार वृंदावन के भगवान कृष्ण के गोसाई की मूर्ति गोसाई लेकर के महाराणा राज सिंह जी के पास जाते हैं, क्योंकि वो औरंगजेब ने तो मूर्ति तोड़ने का आदेश दिया था। महाराणा राज सिंह जी का उत्तर सुनिए। महाराणा राज सिंह जी अपने सिंहासन से खड़े होकर बोलते हैं, गोसाई महाराज,
जब तक मेरे 1 लाख राजपूतों के सर नहीं कट जाते, औरंगजेब मलिच्छ भगवान कृष्ण की मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकता। Till my 1 lakh Rajputs are beheaded, Aurangzeb Malick cannot touch the vigrah of Shri Krishna. ये कृतज्ञ समाज, ये है हमारी कहानी। इस जीर्ण शीर्ण अवस्था में महाराणा राज सिंह जी की छतरी है, और वो जो उससे पहले आलीशान मकबरा आपने देखा था। हम ऐसे गिरे हुए लोग हैं, हम इतने ही घटिया हैं। दिस इज हू वी आर। अपने पुरखों के हत्यारों के चरण चुंबन करने वाले लोग हैं हम, और अपने पुरखों को जिन्होंने रक्षा की, जिन्होंने अपनी जीवन को मिट्टी के घड़े की तरह फोड़ डाला। 20-20 हजार स्त्रियां जीवित अग्नि में स्नान करने चली गई, लेकिन इन मलिच्छों को अपने मृत शरीर को भी हाथ नहीं लगाने दिया। उस घटना का नाम तक हमको नहीं पता कि उसे साका जौहर कहा जाता था। ऐसे ही निकृष्ट श्रेणी के लोग हैं हम। कभी कभी सोचता हूं, ये हिंदू धर्म बचाया क्यों? अगर हम अभिशप्त हैं कि वी हैव टू बी स्लेव्स, देन लेट अस बी स्लेव्स। खत्म करो ये झंझट रोज महाराणा प्रताप की जयंती मनाने का, और अकबर को द ग्रेट करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ये क्या डायकोटमी है, ये क्या स्किज़ोफ्रेनिया है, मैस स्किज़ोफ्रेनिया हिंदू समाज का। इस देश में 40,000 हिंदुओं को एक दिन में मारने वाले मलिच्छ अकबर के ऊपर 3 पिक्चरें बनी, जिसे मूर्ख हिंदू पॉपकॉर्न चबा चबा कर देखने गए थे। मैंने आज तक नहीं देखी है, और मरता मर जाऊंगा लेकिन कभी मुगल आजम और कौन सी थी दूसरी नाम भी नहीं पता, मैं नहीं देखा। और हमने राजस्थान में बाय द वे वो चिकना चिट्टा है ना, जिसकी मूवी आई थी अभी अकबर की, क्या नाम था? जुनागढ़। बाय द वे अकबर की हाइट 5 फीट 6 इंचेस थी। यहाँ पर एक बड़ा मस्सा था, काले रंग का, स्टॉकी बंदा था, ऋतिक रोशन जैसा नहीं था, लेकिन हमारा माइंड कंट्रोल। सर्कसी है हम, सर्कसी हिंदू कहता हूं मैं। हमें सर्कस, we need the circus, we don't need the truth. Valor is of no significance to us. We are okay with the circus. बस हमारे सामने कोई भांडे नाचने वाला आ जाएगा। दुर्भाग्य यह है कि नाचने के लिए भी एक स्वतंत्र चित्त चाहिए। नाच भी इसीलिए भांडे हैं हमारे। हम नाचना भी भूल गए, क्योंकि सब कुछ मॉर्गेज हो जाता है। When a samaj decides to forsake honor and dignity for a few years of wretched life, मैं 55 साल का हूं, वानप्रस्थ में हूं, अच्छी तरह भली प्रकार 51 तक तो नहीं बोलता था, 52 से बोलना शुरू कर दिया, अच्छी तरह वानप्रस्थ में हूं। वन की ओर प्रस्थान। क्या जीवन का सुख है जो मैंने नहीं लिया? क्या खाना नहीं खाया, क्या ट्रैवल नहीं करी, क्या कपड़े नहीं पहने? लेकिन मेरी आंखों के सामने, और ये मैं अपनी पीढ़ी की बात कर रहा हूं, ये व्यक्ति उम्र रखने कोई मायने नहीं रखता। हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे जब एक माफिया के गुलाम बनाए जाएंगे, हमारा बुढ़ापा कितना श्रापित होगा, सोच के डरिए। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, बदायूं का किस्सा कितने लोग जानते हैं? हाथ ऊपर करें। डरने की बात है कि आधे लोग नहीं जानते बदायूं में क्या हुआ। आधे हिंदू इस सभागृह में, द सो कॉल्ड कैपिटल ऑफ द नेशन, इंग्लिश स्पीकिंग,
Educated Hindus, half people here do not know what happened in Badaयूं. तो फिर राज सिंह जी की छतरी तो ऐसे ही पड़ी रहेगी, कौन सी बड़ी बात है। एक एनालॉजी मैं बचपन से दिया करता था कि एक गली है, उस गली में एक कटखरा कुत्ता रहता है। तो जो स्मार्ट आदमी, एक एवरेज आदमी और मूर्ख आदमी में क्या अंतर होता है? स्मार्ट आदमी उस गली के मुहाने पर खड़ा है और देखता है कि एक आदमी वहां से पैर कटवा कर लड़ाता हुआ आ रहा है, तो उससे पूछे भाई क्या हुआ? बोले साहब एक कटखरा कुत्ता है अंदर, उसने काट दिया। बोले यार इस गली से नहीं जाना, पर अगली गली से चले जाएंगे। फिर मुझे ऐसा कोई साधारण होता है, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, कोई एक्सीडेंट हो गया यही बात जाएंगे, गए कटवाया पैर, भैया जिंदगी में कभी रास्ते से नहीं जाएंगे। 1200 साल। विल डुरेंट एक अमेरिकन हिस्टोरियन कहता है कि 9 करोड़ हिंदुओं की हत्याएं की है मुसलमानों ने। उसको अगर हम जीरो डाउन करें तो हर 1 घंटे में 8 हिंदू मारे गए हैं मुसलमानों के द्वारा। ये मैं नहीं कह रहा, विल डुरेंट अमेरिकन हिस्टोरियन कह रहा है। कितनी लाशें चाहिए हमको? इतनी बच्चों की इज्जतें लुटने के बाद ये समाज खड़ा होकर नोटिस लेगा कि समथिंग इज ग्रॉसली रॉन्ग। ऑफ कोर्स गलत इतिहास पढ़ाया जाएगा। क्यों? कोई है यहां पर, कोई खड़ा होकर मुझे बताएगा गलत इतिहास हमें क्यों पढ़ाया गया? कोई बोलेगा? भाई आप तो जानते होंगे क्यों हमें गलत इतिहास क्यों पढ़ाया गया? The project of Islamization of this subcontinent is still going on. भारत का इस्लामीकरण एक अधूरा प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यह है कि इन लुंज-पुंज गुलाम हिंदुओं को अपने इतिहास पर गर्व मत करने दो। इन्हें झूठ बताओ कि इनके पुरखे सब लड़ाइयां हारे थे। आज 2 वर्ष हो गए, मैं चूंकि वही वाली बात मीनाक्षी मैम से कंपैरिजन करना बनता नहीं है मेरा, लेकिन मैं जिस यूनिवर्सिटी जिस पटल पे जाता हूं मैं इन बामियों को चुनौती देता हूं, निकलो अपने दिलों से बाहर और सिद्ध करो कि एक बात महाराणा पुस्तक में या इस पुस्तक में लिखी हुई गलत है। मैं सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगकर जिंदगी भर के लिए अपने अस्पताल में चला जाऊंगा। लेकिन अगर ये पुस्तक सच है तो इन झूठे आत्मा विहीन इतिहासकारों को they should be hung by their toes in the city squares of this nation, because when you do injustice to the craft of history writing, then you should be punished. इनकी डिग्रियां वापस ली जाए इनसे। और जब अमित भाई शाह इस पुस्तक को रिलीज कर रहे थे महाराणा को, मैंने मंच से बोला था आप एक न्यूट्रल जांच कमीशन बिठाइए, बुलाइए अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, साउथ अमेरिका के इतिहासकारों को बुलाकर एक न्यूट्रल जांच कमीशन बिठाइए कि इस देश में जो इतिहास का करिकुलम पढ़ाया जा रहा है वो उचित है या वो झूठ का पुलिंदा है। और यही मेरा एजेंडा है। मैं अब अपने वक्तव्य के अंत की ओर आ जाता हूं। भगवान महादेव करें कि मोदी जी ये इलेक्शन 400 सीटों के साथ जीते। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति कांग्रेस को वोट देने की सोच रहा है तो उसको मैं एक बात बता देता हूं, वक्फ बोर्ड एक्ट पढ़ लें। आपकी आत्मा कांप जाएगी कि कोई संगठन इतना गिरा हुआ हो सकता है कि इस तरह का कानून एक पूरे समाज के लिए पारित कर दे। और वो समाज उस it's like an anesthetized elephant. Hindus are like anesthetized elephant. बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है अगर खड़े हो जाए तो, लेकिन वैक्यूम और फुल फेनर लगाकर बेहोश कर रखा है। तो अगर अपने बच्चों की गर्दनें प्यारी हैं तो चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह जाकर के बीजेपी को वोट दे देना। लेकिन जब ये सरकार बनती है
3 एजेंडा है हमारे। मैं थोड़ा सा विषय इधर हो रहा हूं, लेकिन समाप्त कर दूंगा बात अभी जल्दी। भारत का इतिहास का करिकुलम हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान की सड़कें जाम करने से इन लोगों को बात समझ में आती है, तो हम वो करने की तैयारी है। और मैं आप सबका आह्वान करता हूं, जिस दिन मैं आह्वान करूंगा, जिस दिन मैं अपने सोशल मीडिया पर इसकी पुकार दूंगा, आप सब आएंगे। मैं आश्वस्त हूं। मुझे सब जगह हिंदू समाज ने बोला है कि हम 5 लाख लोग जंतर मंतर पर सड़कें जाम कर देंगे, क्योंकि एक देश के 2 आदर्श नहीं हो सकते। या तो महाराणा प्रताप महान है या अकबर महान है। चैन से जीने दो यार बेचारे को। वो 500 वर्ष पूर्व गए स्वर्ग में, देवताओं के बीच में बैठे मेरे महाराणा प्रताप को चैन से जीने दो हिंदुओं। वो ये प्रताप जयंती मनाकर उनकी छाती पे सरसों के जलते तेल के छींटे तो मत पटको, क्योंकि करिकुलम में तो हम इतिहास में तो अकबर को महान पढ़ा है। उस मलेच्छ वुमनाइजर डिबॉच हत्यारे को हम ग्रेट करके पढ़ा रहे हैं। ये नहीं चलती, इट्स एन अनटेनेबल प्रोपोजिशन। हिंदू समाज खड़ा होकर क्षमा मांगता है इस सरकार से। आपको करिकुलम इस देश का चेंज करना पड़ेगा। दूसरे जो 2 है वो मेरी निजी बातें हैं। मैं पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के लिए 12 वर्षों से काम करता हूं। और कौशलेश सही कहता है कि मैं भावुक हो जाता हूं जब इन लोगों की बात होती है। तो दोनों जहान अपनी मोहब्बत में हार कर जा रहा है कोई शबे गम गुजार कर। पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू सिखों के लिए ये जीवन दुख और दर्द से भरी शाम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। Just because they are born Hindus in a jihadi society, they are treated as trash. वो भी चलता, लेकिन अष्टमी के दिन कुंवारी कन्या को पूजने वाले हिंदुओं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 3 कुंवारी कन्याएं प्रतिदिन उनके घरों से उठाई जाती हैं पाकिस्तान में। ये यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है। अभी जब हम बात कर रहे हैं एयर कंडीशन चेंबर में बैठ के चाय पकौड़ी समोसा खाते हुए, एक निरीह बच्ची उसके घर से उठ गई, उसके कपड़ों में दरिंदे हाथ डाल रहे हैं। पूरा गांव उस बच्ची का बलात्कार कर रहा है। मुझे नाइटमेयर्स आती हैं। मेरी पत्नी मुझे कहती है तुम पागल हो जाओगे। मैं पागल हो चुका हूं, अब क्या पागल होना बाकी है। देखना यह है कि अपनी इस नपुंसकता और कायरता को हिंदू समाज किस हद तक खींचता है। 12 वर्ष से हर पटल पर जाकर मैं और मेरा भाई जय आहूजा भौंक भौंक कर समाज को जगा रहे हैं। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। वो किसी और की बेटी नहीं है, वो अपनी मेरी बेटी है। किसी की बेटी के साथ ये नहीं होना चाहिए। स्त्री जीवन है। Woman is life itself। अगर हम एक अधखिली उस कच्ची प्यारी सी गली को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो उन 3 कन्याओं का श्राप हिंदू समाज को प्रतिदिन लगता है, लगना चाहिए। कोर होके हमें सबको मरना चाहिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करने वाले मलिच्छों को मैं कहता हूं, इनमें सबसे अग्रणी तो उन बच्चियों के श्राप के कारण वो पहुंच गया है जहां पहुंचा है। और अभी तो इब्तदाई इश्तहार होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पाकिस्तान में एक जेनोसाइड चल रहा है। मेरी अगली पुस्तक
Hindus and Sikhs of Pakistan and ongoing genocide. और सिंधी और पंजाबी के साथ मेरी बहुत, मैं उनको क्षमा नहीं करता हूँ, मेरे इन-लॉज पंजाबी है तो काफी मेरा उनसे घर में झगड़ा चलता था। आप लोग कैसे भूल गए 47 में क्या हुआ था? आप कैसे कहते हैं कि मूव ऑन कर जाए? मूव ऑन कर जाए? जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। If we Hindus have mortgaged our basic common sense, we have mortgaged our fundamental will to live, then do carry on with Bollywood and cricket and theme parties and foreign vacations. But if अगर हमें अपने बच्चों का जीवन प्यारा है तो हमें संज्ञान लेना होगा पाकिस्तान के इन हिंदुओं की दुर्दशा का सत्य पूरे समाज को बताना होगा। और डॉक्टर, मैं मेरी डॉक्टर हूँ, मैं एक प्रोफेशनल सर्जन हूँ, मेरी आजीविका मैं सर्जरी करके कमाता हूँ। अगर मुझ जैसा साधारण आदमी ये काम कर सकता है, आप जितने सक्षम लोग क्या नहीं कर सकते? बात केवल संकल्प की है, बात केवल एक निर्णय लेने की है कि नहीं, एक कन्या को, एक कुंवारी कन्या को गलत तरीके से कोई मलेच्छ हाथ नहीं लगाएगा, पूरा समाज उसके खिलाफ खड़ा है। अगला मेरा प्रण आपसे फिर हाथ ऊपर करके मैं प्रण ले लेता हूं कि मैं जब इतिहास के करिकुलम की बात करने आऊंगा, उसी समय पाकिस्तान के विस्थापित हिंदू सिखों को प्रत्येक को भारत में लाने का कार्यक्रम, लाने का उपक्रम ये सरकार करे, इसका दायित्व होगा। इसके लिए भी हम सड़कें जाम करेंगे। पाकिस्तान के 1 करोड़ हिंदुओं को वहां मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। अंतिम बात, धर्मांश फाउंडेशन। इस सभा में 2 ऐसे लोग बैठे हैं जिनको, जो जबरदस्त काम धरती पर हिंदू समाज के लिए करते हैं, लेकिन पैसे नहीं है। आपके पास कितने डॉक्टर नंदन रत्न हैं जो अपनी रोटी खुद कमाते हैं और बाकी बचे हुए समय से समाज का काम करते हैं? एंड डू यू थिंक इट वाज इजी फॉर मी? माय वाइफ, माय चिल्ड्रन, दे वुडंट हैव स्टॉप्ड मी। तुम्हें क्या पड़ी है? तुमने क्या लिया है? कल को कोई चक्कू मार जाएगा तुमको, कल को कोई अरेस्ट कर देगा। कांग्रेस की सरकार थी 2 महीने पहले तक तो आए दिन फोन आते थे मेरे पास। मेरी पूरी स्क्रूटनी हुई है, एक एक पैसे की स्क्रूटनी हुई मेरे। लेकिन आपको ये निर्णय करना पड़ेगा कि आपके बच्चों का जीवन आपको प्यारा है या नहीं। जैसे मैंने निवेदन किया था, मैं वानप्रस्थ में हूं, वानप्रस्थ में आए हुए हिंदुओं को मैं आह्वान करता हूं, जीवन का ऐसा कौन सा मोड़ है जो आपको बांधता है? क्या सुख है जो आपने जीवन में नहीं लिया है? आप अगर अपने बच्चों को स्वतंत्रता देना चाहते हैं तो आपको इस युद्ध में संलग्न होना पड़ेगा। उसकी डिटेल्स आज के इस डिस्कशन के बियॉन्ड है। अंत में मैंने एक पोएम लिखी थी, एडमंटन से टोरंटो फ्लाई करा था, मुझे पता नहीं था 5 घंटे की फ्लाइट होगी, लेकिन कुछ अच्छा उसमें घट गया कि क्यों आप असंवेदनशील है, क्यों बदायूं की घटना आधे लोगों को नहीं मालूम। अच्छा, एक और प्रयोग छोटा सा, महाराणा प्रताप की लड़ाई किससे हुई थी? हाथ उठा के बताए जिनको पता है। महाराणा प्रताप की लड़ाई किससे हुई थी? हाथ उठाए जिनको पता है। आधे लोगों को नहीं पता कि किससे हुई थी। डू यू सी द क्राइसिस? डू यू सी बिलोवेड सनातनीज? मैं चैलेंज करता हूं, बाहर जाओ सड़क पे। ये मोबाइल में मैंने 20 बार रिकॉर्डिंग करी है, एयरपोर्ट पे कई बार करता हूं, बैठे बैठे मजा आता है। चलो, प्रताप की लड़ाई कैसे हुई थी? मोहम्मद गौरी, औरंगजेब, सरकसी हिंदू होने का श्राप है ये।
कि हमें अपने शत्रुओं का भी नहीं पता है। इस बात के साथ समाप्त करता हूँ बात। ठहरो तो तुम भी सुन लोगे। ये जो जीवन की आपाधापी जो भगदड़ में डूबे हुए हैं ना, मर्केंटाइल क्लास, मैं पूरी आत्मा से इस देश के बनियों का सम्मान करता हूं। और लोग तो जन है, ये महाजन है। बनियों को मैं महाजन कहता हूं, मतलब मैं क्या कहता हूं, नाम दिया, तो सोच समझ के नाम दिया होगा ना। लेकिन पैसे की खनखनाहट के आगे तलवार की खनखनाहट भी है। ठहरो तो तुम भी सुन लोगे इस मातृभूमि के क्रंदन को। ये कैसा हाहाकार मौन, कब आग लगी इस उपवन को। कौवे श्रृगाल है नोच रहे माता के सुंदर तन मन को। एक मलेच्छ नीचे वहां डीएमके का तमिलनाडु में कहता है कि हिंदू धर्म डेंगू और मलेरिया के समान है, उसका उन्मूलन होना चाहिए। और वो खुला घूम रहा है, वो खुला घूम रहा है। कौवे श्रृगाल है नोच रहे माता के सुंदर तन मन को। आहट जननी है पूछ रही अपनी खोई संतानों से। कब जागोगे तुम तंद्रा से, कब होगे मुक्त जंजालों से। अब ये प्रश्न भारत मां हमसे उठा रही है। असुरों की छाती दहला दे वो रजपूती हुंकार कहां। यमुनों को भी जो छिटका दे पद्मिनी का वो चीत्कार कहां। अकबर की नींद उड़ाती वो मेवाड़ी खड़ग टंकार कहां। हर समझौते को ठुकराता राणा का वो इनकार कहां है। कहां शौर्य का उठा भवंडर, विध्वंसों का प्रतिकार कहां। तो क्या हुआ हिंदू समाज को। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप सिंह का रक्त ढोने वाले समाज को हुआ क्या। यूं लुंज पुंज अधमरे प्राण, फिर कैसे होगा निज धर्म त्राण। सिंह होकर क्यों बन रहे श्रृगाल, विद्युत होकर क्यों पड़े निढाल। अब उठो त्याग कर हर प्रमाद, जब कांपे सुन हिंदू निनाद। उठना ही होगा, कोई विकल्प नहीं है हमारे पास में। 1% Hindu Samaj has to rise against the evil which our forefathers endured for 1200 years and emerged victorious. We owe it to them. We owe it to our glorious forefathers that we continue this fight. अब रास नहीं रण की बारी, आवाहन करते थे भिखारी। आया जो उसको जाना है, पर पहले उससे कुछ ठाना है। धरती पर धर्म बचाना है तो असुरों का वंश मिटाना है। There is no coexistence with mad dogs. You shoot them in the head. तोड़ो हर हाथ जो उठता है मां के आंचल को छूने को। फोड़ो हर आंख जो मुड़ती है हिंदू अस्मिता मिटाने को। इस सुंदर पावन धरती को असुरों के हाथ नहीं देंगे। वैदिक भूमि की रक्षा को फिर भारत में जन्मेंगे। तो पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोग हैं ना। फिर किस बात की मृत्यु क्या बिगाड़ेगी। वंशानि जीर्णानि यथा विहाय, केवल इस शरीर का कपड़े बदलने वाली बात है ना, या तो फिर जलाने गीता को। फिर से होगा तुमुल युद्ध, शिव जी तांडव नाचेंगे क्रुद्ध। फिर से धर्म की वेदी पर हम शीश चढ़ाने आएंगे। फिर दुष्टों का कर संहार, हम अपना धर्म निभाएंगे। प्यारे सनातनी बंधुओं, अंतिम 10 वर्ष का युद्ध है। 10 years is all that we have. आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। See the trends, see the things happening around you, and for Mahadev's sake, connect it with the history. इस पुस्तक की प्रासंगिकता केवल ये है कि एग्जैक्टली ये कहानी 1200 साल से हमारे साथ चलती आ रही है। हम वही मूर्ख हैं जो उसी कटखने कुत्ते की गली में बार बार जाकर अपने आप को कटवा रहे हैं। नहीं, इस बार शायद मैं इस कुत्ते को ह्यूमनाइज कर दूंगा। मेरा अब्दुल अलग है, मेरा अब्दुल अलग है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। But this is a disease that even affects the higher echelons of the Hindu society, that we will humanize them. एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान। अरे भाई, जिन्होंने 9/11 किया था उनके दोनों हाथों में कंप्यूटर थे। They were
graduates, postgraduates, and doctorates from American universities. So, all of you are invited to join Dharman Foundation and Nimitte come, work with us. My team is here. Please align with us. Thank you very much for bearing me and enduring me. अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मुझे टोले में व्यक्ति में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपका